तो मेरे हिसाब से मतलब इंडिया का 20-25 लाख रुपए मिलता है। खाली काम करो और जाओ जाओ तो मजदूर की हमको तरह। 300 रुपये 300 रियाल मतलब इंडिया का 7,000 समथिंग होता था वो हमको खाने की स्पेशल देती थी। महीने का भाई कोई पैसे वाली पार्टी आ रही। पैसे वाली पार्टी तो है आजकल, क्यों? अबे यार तो बेकार है। आज देखो सुबह सुबह डुगू उसको लेके गई वहाँ पे। लेके आ बेटा उसको लेके। ये देखो भाई ये है आज का मौसम, नीला आसमान, अंधेरी अंधेरा सा दिन और कुछ बादल यहाँ पे इस साइड कुछ बादल। हाँ बेटा क्या नहीं है कुछ जेब में यार, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। छपरी क्यों बनी हुई तो आज? छपरी क्यों बन रखी तो आज? कुछ नहीं है क्या? छपरी क्यों बन रखी तू लेकिन? अबे अबे मजाक मजाक मजाक। अरे मजाक क्या, उठा टोपी उठा। सो हाय गाइस, दिस इज देव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है पानी की धारे से, यानी कि पनघट से। चाचा और मैं जा रहे हैं सुबह सुबह। चाचा कह रहे हैं मुझे चाहिए बस स्वादिष्ट पानी, जो कि हमारे मुख्य स्रोत से आता है मतलब। और ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो 2 पुस्ते हमने लगाए थे ये बारिश की वजह से टूट गए हैं। ये नहीं जाना चाहिए कहीं, ये मुख्य है मतलब मेन है। तो वही कल मिनी ने एकदम साफ कर दिया है खेत, पत्ता गोभी भी थोड़ा थोड़ा मुड़ने लग गए हैं। ये देखो अमरूद और तो भाई अनुष्का और भाई की तैयारी भी हो चुकी है बठिंडा जाने की, यानी कि पंजाब रहते हैं लोग। अनुष्का भाई पढ़ाई करना अच्छे से हैं। इसका भाई और ये ना पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत बढ़िया पढ़ते हैं मतलब। मैंने पढ़ाया है इनको काफ़ी अच्छे। डुगो आप भी जाओगे इनके साथ? जाओगे? जाओ जाओ, इसको भी ले जाएं। ले जाएगी इसको साथ में? ले जाएगी ना, जा जा भाई टक लो, जा भाई टक लो। बाल देख रही, सच में मुँह में टक लो। ठीक है जी, बाय। अनुष्का भाई पढ़ाई करना खूब है, ठीक है? हाँ अखबार में आना चाहिए नाम। भाई चाची भी अपनी नतेड़ी के पीछे। ये देखो डुगू वगैरह खेल रहे हैं। अरे बस बस नौटंकी कर दी ना, बहुत नौटंकी, बहुत नौटंकी, बहुत नौटंकी, बहुत नौटंकी। बहुत नौटंकी, बहुत नौटंकी, बहुत। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और डुगू और देखो कैसे खेल रहे हैं। इतना हल्ला करते ना जब सोता हूँ, सोने ही नहीं देते भाई। डुगू भाई अरे कहीं नहीं जा रहा हूँ बेटे, यहीं तो हूँ मैं, यहीं हूँ यहीं। ये देख मिनी आ गई, मम्मी आ गई। मम्मी के पास जाओ, हम तब तक आते हैं। इसको पकड़ यार नहीं। चुपके से निकल रहा था मैं, इसको पता नहीं कैसे पता चला। जाओ तो चलो भाई अब इसको ले जाते हैं दुकान तक, वहाँ से कुछ सब्जी दे देंगे मिनी के पास और ये भी वापस आ जाएगी वहाँ से। नहीं भाई टकली, तुझे ऐसी गंदी आदत है? मेरे साथ जाने की आदत पड़ गई यार इसको। तो भाई कहाँ गई? बहुत कमजोर हो यार। आज आधा क्यों बंद करा हुआ भाई? क्या हाल है? बढ़िया सर। ई बेटा लो इतनी सारी चाउमीन एक साथ। अरे वाह, आजकल तो लग रहा है भाई कोई पैसे वाली पार्टी आ रही। पैसे वाली पार्टी तो है आजकल, क्यों? अबे यार तब बेकार है, तब बेकार है भैया फिर। पार्टी है मतलब कोई फायदा नहीं इनका। पैसे कब भेजते हैं? जब चले जाते नीचे तब भेजते हैं। हेलो आईफोन लवर, देखो आईफोन वाले ना ऐसे रखते फोन जानबूझ के दिखाने के लिए ना, दिखाने के लिए ताकि लोग EMI पे लिया फोन। तो गरीब आदमी है जिसका आईफोन रखा हुआ है, ये गरीब आदमी जिसने आईफोन रखा हुआ है। होता है भाई, ये लोग दिखाते हैं ऐसे उंगली पकड़ के ऐसे, मतलब दिखाने के लिए लोगों को दिखाओ। गरीब आदमी है, गरीब होता ही। आईफोन 15 है भाई, होता ही।
चलो कोई नहीं, बढ़िया बढ़िया। और बालाजी कैसे हो? ये आप कोच बनने वाले हैं, भारतीय कोच लक्ष्मीपति बालाजी। उसके साथ हमारे पंडित जी। कैसे हैं पंडित जी? इसका जुगाड़ करना था यार कुछ, इसका जलमपत्र जुड़ान थी, हो जाएगा। और ये चिनियाल छोड़ लवर मणिकुमराड़ा वो क्या जगह है? उसकी शादी जाएगी मणिकुमराड़ा। अच्छा। जहाँ हमने उस न्यूरो नहीं देखा था बड़ा वाला। बस कहीं अरे चौमिन तो बनाई। पता चला कहीं न्योला के साथ न्योला बन रहा। न्यूरो तो बन गया शादी से पहले। ये बेटा ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई। और ये तुम मुझे नहीं समझते हो, स्कूटी नहीं देते हो मेरे पास, हैं? मेरे को नहीं चाहते। मेरा भाई वैसी था। बाकी भाई लवाबदार चौमिन बनी। किसकी तरफ से बन रही है? मनीष आ रहा है डीएसपी से। किसकी? डीएसपी स्कूल। चौमिन किसकी तरफ से बन रही है आज? चौमिन बन रही है आज प्रदीप राणा का बच्चा है ना, इश्क राणा, उसका हमने आज एमडी लंगवा में एडमिशन करवा दिया। मतलब तैयारी चल रही, मतलब गजब 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 गजब। तो भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं मोहल्लेधार की तरफ, और आज मेरे साथ है विमल, जो कि सऊदी में था 2 साल। आज सऊदी का एक्सपीरियंस पूछेंगे इनको, कैसा था, क्या अनुभव है, क्या सैलरी है, इंडियन के लिए ठीक है या नहीं है, वेज वाले के लिए ठीक है या नहीं है, सब कुछ पूछेंगे। लेकिन एक अच्छी लोकेशन पे, फिलहाल ये भी अच्छी लोकेशन है लेकिन बैठ के कहीं पे। बाकी ये है भाई खूबसूरत नज़ारे अभी के। ये देखो दोस्तों, विकास हमारे उत्तराखंड का एक बोर्ड है लगा हुआ रोड का, सूचना पट बोलते हैं जिसको। पूरी सूचना है इसमें, एस्टिमेट से लेकर लागत सब कुछ है इसमें। लेकिन फिर भी देख लो कहाँ फेंका हुआ है। बाकी इतनी गजब की जगह पे पूछेंगे विमल राणा को। कैसे हैं भाई? एकदम बढ़िया बढ़िया। कितने साल था आपका वीज़ा? 2 साल। 2 साल। वीज़ा की जो प्रोसेसिंग है कितने महीने की होती है? देखे तो गलत मगर पाँव से बोल दो 15 दिन में हो जाता है। तो लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना होता है। 3 महीने ज़्यादा नहीं होता वहाँ का, उससे ज़्यादा नहीं, उसमें हो जाता है बीच में। खर्चा वहाँ की गवर्नमेंट आपको वहाँ का वीज़ा देगी, वो आपके पास 90 दिन के लिए वैलिड रहेगा। उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। अगर आपके पास वीज़ा है, आपके पास पासपोर्ट में अगर वीज़ा आ गया तो उसके बाद आप 3 महीने तक कभी भी जा सकते हो। अच्छा, तो खर्चा एजेंट के थ्रू ज़्यादा आता है, कंपनी के थ्रू, क्या सीन है मतलब इसका? आज के डेट में तो कोई कंपनी किसी को, मतलब बहुत कम चांस है कोई कंपनी किसी को बुलाए। तो अगर कोई उतनी मेहनत कर सकता है तो जैसे बहुत सारी कंपनी, जैसे गल्फ की आरामको हो गई, और बहुत सारी कंपनी गल्फ की, अगर कंपनी तुम्हें खुद हायर करती है तो बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। कभी उनका वीज़ा है, मतलब बहुत डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। फिर मतलब आपको दौड़ भाग बहुत करनी पड़ेगी, खुद करनी पड़ेगी। और एजेंट के थ्रू लोग इसलिए जाते हैं कि एक ही बार पैसा दिया तो वो सब कुछ करवा देते हैं आपको। मतलब खाली घर पे बैठे रहना है, आपका वीज़ा, टिकट विकेट सब कंपनी से, जो भी मेडिकल आपको मेडिकल और वो देना, उसको पैसा देना बस। अगर कंपनी थ्रू जाए तो आपको मेडिकल खुद कराना पड़ेगा, खुद गल्फ की एम्बेसी, सऊदी एम्बेसी खुद जाना पड़ेगा, टिकट खुद करनी पड़ेगी, पीसीसी खुद करनी पड़ेगी। लोग अच्छा, एजेंट के थ्रू कितना खर्चा लगता है? एजेंट के थ्रू अगर जैसे गल्फ का जो जितने लोग चार्जेस लेते हैं वो ज़्यादा 70 लेते हैं। 17,000। उसमें वीज़ा वगैरह आपको कंफर्म मिल जाए? ठीक है, फ्लाइट की टिकट अब उसी का वो तो सब कंपनी भेजती है। फ्लाइट की टिकट हाँ, कंपनी भेजेगी, फिर जहाँ आपका वीज़ा लगेगा वो भेजेगी मतलब। वो खर्चा सब कंपनी देती है। हमको खाली एजेंट बेवकूफ़ बनाता है कि इसमें तुम्हारी टिकट है, इसमें तुम्हारा मेडिकल है, इसमें तुम्हारा लाना है, इसमें तुम्हारा वो है। लेकिन जब बाद में हम कंपनी ज्वाइन करें तो कंपनी हमको बताते हैं कि हमने आपको टिकट प्रोवाइड की है, मेडिकल को सब प्रोवाइड कर रखा है। तो फिर क्या बोलना, जब एजेंट कोई भेज देता तो उसके बारे में 2 बातें भी क्यों बोलने पे, हम जो भी है अच्छा है। और इंश्योरेंस वगैरह कंपनी देती है क्या? सब इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस का क्या सीन होता है? अगर गल्फ की बात करें तो गल्फ का इंश्योरेंस है, अगर खुदा न खास अगर किसी की मौत होती है तो मेरे हिसाब से मतलब इंडिया का 20-25 लाख रुपए मिलता है। अच्छा, अगर आपको बॉडी नहीं चाहिए। अगर आपको बॉडी चाहिए तो बहुत कम पैसा मिलता है, क्योंकि सारा पैसा फिर बॉडी लाने में लगता है। उन लोगों का बहुत खर्चा होता है, उसमें बहुत डॉक्यूमेंट, हर जगह से परमिशन लानी पड़ती है उन लोगों को।
तब पैसा ज़्यादा लगता है। तो वो लोग, मैंने सुना एक केस हमारी यहीं कहीं टेरी गढ़वाल का हुआ था सऊदी में, जब मैं सऊदी में था। उन लोगों ने जिद की थी कि नहीं हमको, अब हर कोई, हम भी कल के दिन खुदा ना खास्ता हमारे साथ होता है ऐसा, तो हम अपना तो अपना होता है, क्यों हम भी अपने परिवार के लोगों को बोल के हमको बॉडी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सभी को तो चाहिए। वहाँ का जो ऑनर था उन्होंने बोला था कि देखो बॉडी जो यहाँ का जो विधि विधान हमारे वहाँ का उस हिसाब से होगा, आपके इंडियन हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। अगर आपको बॉडी नहीं चाहिए तो कम से कम 20 लाख से 20 लाख प्लस मैं आपको दूंगा। अगर आपको बॉडी चाहिए तो मैं फिर पैसा नहीं दे सकता ज़्यादा। तो शायद बॉडी घर आई थी तो 5-7 लाख जो भी मिला वो मिला था उनको बस। अच्छा, वीज़ा की प्रोसेसिंग और फीस का पूछ लिया, इंश्योरेंस, मेडिकल जो इंडिया से होता है हम लोग खुद उसका पैसा हम खुद देते हैं। और जो वहाँ होता है वो वहाँ की गवर्नमेंट, मतलब वहाँ कंपनी खुद अलाउ करती है। और जैसे जिस दिन वीज़ा लेने जाते हैं, मतलब उस दिन वहाँ के जो लोग बैठे रहते हैं, जो एजेंट रहते हैं, तो क्या क्या पूछते हैं मतलब? नहीं गल्फ का तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा यूरोपियन कंट्री का होता है। यूरोप का होता मैंने है? वैसे एम्बेसी से नहीं करवाया, मैंने किसी एजेंट के थ्रू करवाया। लेकिन अगर आप एम्बेसी किसी भी एम्बेसी में जाओगे, अगर आप खुद अपना काम करवाते हो तो अगर किसी भी एम्बेसी में, तो ये ऐसा पूछेगा कि जैसे सऊदी में कितनी जनसंख्या है अभी, तो सऊदी की कैपिटल क्या है, वहाँ का स्रोत क्या है, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो, और आप कहाँ से, सब आप मतलब अपने बारे में बताना पड़ता है उन लोगों को। अच्छा, कि जब वहाँ पे गए तो कोई लेने आ रहा था या फिर? हाँ, तो वो एक मतलब उनका भी एक वो होता है ना, कंपनी के लोग होते हैं उन, जैसे किसी को बोला रखा होता है, जैसे किसी ऑनर की 5 रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने किसी ट्रेवल्स को अपना वो दे रखा है कि मेरा जो भी स्टाफ आएगा तुम एयरपोर्ट ड्रॉप करोगे, एयरपोर्ट से लेके आओगे। वहाँ पर एक आदमी कार्ड पकड़ के खड़ा रहता है, उसमें तुम्हारा नाम लिखा रहेगा, विमल राणा। तो जाओ उसके साथ बैठो, वो आपको कंपनी में छोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह नहीं है कि किसी की भी गाड़ी में बैठ गया, रास्ते में कोई लूटपाट हो गई, ऐसा कोई नहीं। मतलब ईमानदार, वहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं। अगर सच बात बताऊँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं, मतलब अच्छे हैं। बाकी रूम, खाना, ड्यूटी, वो तो हर कंपनी अपनी अपनी पॉलिसी। ड्यूटी का, पहले ड्यूटी का बता, ड्यूटी कितने घंटे की होती थी? जैसे मेरी है तो मेरे यहाँ पूरे 9 घंटे की। 9 घंटे की ड्यूटी? 9 घंटे की ड्यूटी थी। 9 घंटे में रेस्ट कितना होता था बीच में? नहीं, पूरी डायरेक्ट ड्यूटी, सुबह जाओ शाम को आओ। बीच में चाय नाश्ता इसके लिए तो टाइम मिलता होगा? नहीं, वो खुद स्टाफ अपना खुद देखता है, खाना पीना जो भी है। अच्छा, उसके बाद रहना भी कंपनी की तरफ से रहता है। अलग से रूम मिलता है या फिर? नहीं, अलग से तो नहीं रहता। ये शेयरिंग? बिल्कुल शेयरिंग। हॉल? नहीं, हॉल नहीं, अच्छा रूम देते हैं। एक रूम में 3-2 आदमी, अच्छा, किसी में सिंगल, जिस की पोजीशन है साथ रहते हैं। बाकी वेज वालों के लिए कैसा है सऊदी? वो तो जैसे कुछ कंपनी खुद खाना प्रोवाइड करती है स्टाफ को, तो फिर वो उनके हिसाब से खाना बनाती है। अब जैसे हमारी कंपनी थी तो हमको फूड अलाउंस अलाउ करती थी। फूड अलाउ करती थी, मतलब जैसे बाहर से लाओगे आप तो खा सकते हैं? नहीं, वो हमको वहाँ की करेंसी 300 रियाल देती थी। अच्छा, तब उसमें हमारा पड़े ना पड़े या हमारा मतलब वो गवर्नमेंट ने वहाँ की अलाउ कर रखा है कि जो भी आदमी मतलब बाहर की कंट्री का होगा, तुम उसको बोले सैलरी 1200 दो या 200 दो, उससे मतलब वहाँ की कंपनी से गवर्नमेंट वैसे 1000 से नीचे सैलरी रखी हुई है। मतलब 1000 प्लस होनी चाहिए सैलरी। कोई भी अगर सऊदी में काम करते तो 1000 रियाल सैलरी होनी चाहिए। और अगर तुम खाना प्रोवाइड करते हो, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और शाम की हाई टी वगैरह जैसे चाय कॉफ़ी जो भी हुआ, तो फिर तुमको वो फूड अलाउंस नहीं प्रोवाइड नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन जैसे हमारी कंपनी में था, हमारी कंपनी में कुछ नहीं था कि स्टाफ के लिए खाने पीने के लिए, खाली काम करो और जाओ मजदूर की तरह। 300 रुपये, 300 रियाल मतलब इंडिया का 7000 समथिंग होता था वो हमको खाने की स्पेशल देती थी महीने का। तो ठीक तो है। फिर हम 2-3 लोग आपस में शेयरिंग करके तब थोड़ा और से 200-250 में हो जाता था खाना। तो कैसा था वहाँ का अनुभव? काफ़ी अच्छा, बहुत कुछ सीखा वहाँ के लोगों से। तो वहाँ उस कंट्री से बहुत कुछ सीखी, उनका रहना, खाना। जेन्युइन टाइप के लोग हैं ना? जेन्युइन टाइप के, मतलब जो बोलेंगे तो सामने में बोलेंगे। ऐसा नहीं हमारी इंडिया की तरह कि ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, ये भेदभाव नहीं होता वहाँ। वो अगर वहाँ का मुस्लिम है तो वो मेरे से ऐसे करेगा जैसे मतलब मैं इसी कंट्री में काम कर रहा हूँ, अपना ही भाई है। बाकी आप किस चीज़ में काम करते हैं? मैं तो कॉन्टिनेंटल का शेफ हूँ। तो कॉन्टिनेंटल में सैलरी क्या होती है वहाँ पे स्टार्टिंग? सैलरी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर वो करती है। जैसे किसी को 5 साल का अनुभव है
तो 5 साल का, अब देखो आज की डेट में सब बोलते हैं कि मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस, और जब कोई कहीं बुलाता है तो एक साल के लायक भी नहीं होता है। अच्छा। और कोई ऐसा होता है कि 2 साल में बहुत, मतलब मैं अपनी जो भी मेरा जूनियर सीनियर जो भी बहुत ऐसे हैं जो हमसे पीछे थे लेकिन आप बहुत आगे चले गए। कोई कहीं सेटल हो गया, कोई कनाडा सेटल हो गया, कोई कहीं सेटल हो गया। सैलरी है कि तुम्हारे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। आपको कितने साल का अनुभव था? मेरे को उस टाइम था 3 साल का एक्सपीरियंस था। क्या सैलरी देते थे वहाँ पे? मतलब को देते थे वहाँ के 1800 रियाल, मतलब इंडिया का 39-38 समथिंग होता था। 40,000 मान लो। 40,000 खाना सहित? नहीं, उसी में मेरा खाना इंक्लूड था, लेकिन फिर भी ओटी करके कभी 45 मतलब सेफ रहती थी। इतना हो जाता मतलब। चलो बढ़िया। कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ की जो तुम्हें ठीक लगी हो? मतलब अच्छी चीज़ वहाँ के लोग लगे अच्छे। वहाँ का थोड़ा, वहाँ का एक प्रॉब्लम है कि वहाँ का थोड़ा मौसम थोड़ा अच्छा नहीं रहता। गर्मी बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा। जो भी सऊदी जाएगा कोई गर्म कपड़े लेके जाने की जरूरत नहीं है। हम पहली बार गए, हमको लगा कि वहाँ ठंडा होता होगा। तो एक जगह है वहाँ की, आबा करके नाम है वहाँ, अगर कोई वहाँ जाना चाहता है वहाँ के लिए तो मतलब वहाँ ठंडा है, वहाँ शायद बर्फ़ गिरती है, ये सुना मैंने। मैं भी खुद गया लेकिन वीडियो में देखा है वहाँ बर्फ़। अगर कोई वहाँ जाना चाहता तो लेके जा सकता है, टोपी ग्लव्स वगैरह जो भी है। मैं थोड़ा ठंडा है। बाकी अगर कोई दम्माम, रियाद, जेद्दा कोई काम करना चाहता है तो एक जैकेट और एक गर्म ट्राउजर लेके जाने का। हाँ, ये चीज़ है मतलब। अच्छा, कोई अगर जाना चाहता तो क्या बोलोगी? जाओ। अगर कोई जाना चाहता तो बहुत अच्छी कंट्री है, बेस्ट सऊदी है। कानून तो बहुत तगड़ा है, तुम कुछ भी नहीं कर नहीं सकते हो, मतलब इंडिया की तरह नहीं कि कुछ भी करके छोड़ सकते हो तुमको। वहाँ की बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ का कानून। पर यह है कि अगर कोई किसी के वहाँ 40,000 रुपये सैलरी है मंथली, तो अगर किसी कुछ भी खर्चा नहीं है तो मतलब मुश्किल से मुश्किल अगर 2-3 हज़ार रुपये खर्चा कर सकता हो अपना तेल साबुन जो भी। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगा मतलब आपको? मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। सिर्फ मैं इसलिए नहीं गया वहाँ क्योंकि वहाँ एक गर्मी है, ऊपर से अब जिस कंट्री में एक बार चला गया तो फिर मन भी नहीं कर रहा था जाने का, तो कहीं और ट्राई करता हूँ। अच्छी जगह है ना? हाँ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जगह है साउथ। जैसे सोचते हैं लोग कि मुस्लिम कंट्री है, ऐसा कुछ है नहीं ना। मेरे साथ तो मैं पर्सनल अगर बात करूँ तो अब देखो, आप किसी को अगर परेशान करोगे तो आप परेशान रहोगे। बिल्कुल होता है। आप अगर किसी के साथ प्यार प्रेम से अगर काम करते हो तो नहीं उसमें। चलो बढ़िया है, अच्छा लगा। थैंक यू। अब हम चाहेंगे आप यूरोप में जाओ, यूरो में कमाओ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सऊदी में अगर किसी को अगर जाना है, मैं तो एक ही एडवाइस दूंगा, अगर किसी को जाना है वहाँ, अगर किसी को जाना है तो अरामको में ट्राई कर सकता है। अच्छा। उसमें 3 महीने की या 6 महीने की ड्यूटी होती है। ये क्या है? ये एक मतलब जो वहाँ का जो ऑयल है, उस कंपनी का नाम वहाँ शायद अरामको, उतना पता मेरे को भी नहीं अरामको के बारे में, लेकिन एक मतलब अच्छी कंपनी है। उस कंपनी अपनी एक ऑयल अच्छी बना रखी कि ना आज तक कोई उस कंपनी में किसी ने बैड रिव्यू डाला। बहुत अच्छी कंपनी। वो 6 महीने वो काम करवाती है, 1 महीने वो घर छुट्टी बेचती है। तुम्हारा तेल साबुन जो भी तुम्हें, चॉकलेट ड्राई फ्रूट जो भी चाहिए वो तुम्हें सब घर के लिए देती है। और सैलरी भी अच्छी खासी होती है। सैलरी 3,000 प्लस तो होती होगी, मतलब इंडिया का 60-65 उसके ऊपर होती है। मिल जाता है। अगर जैसे उसमें अगर सबसे अच्छा अगर किसी को ट्राई करना, जैसे आपका फील्ड इंजीनियरिंग, उसमें उस चीज़ का बहुत सारी जॉब आती है तो, लेकिन उसमें खुद अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा। एजेंट के थ्रू कम ही आता है। खुद ही लगानी पड़ेगी मतलब? हाँ, खुद ही करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत। चलो बढ़िया, मिलते हैं तब सऊदी में। ठीक है, छोड़ो अब इंडिया वहीं चलते आओ। तो चलो भाई, इतनी गजब की लोकेशन पे विमल का इंटरव्यू हो गया है। कुछ लोग हैं जो सोच रहे होंगे सऊदी जाने की, तो इससे काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ रह गया होगा कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हम बता देंगे। क्यों विमल? कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ के आईडी के बारे में, बिल्कुल, वहाँ के वीजा के बारे में, जितनी मेरे को नॉलेज है मैं सब आपको उतना बता देंगे, आपको बता सकते हैं। ज़्यादा भगवान हम भी नहीं है, बारे में उतने हम भी नहीं जानते, ज़्यादा भगवान हम भी नहीं है, लेकिन जितना हमने वहाँ सीखा है, जितना हमको पता है कि वहाँ की आईडी के रूल क्या है, वीजा का रूल क्या है, आईडी खत्म होने से पहले वहाँ की पुलिस कितना फाइन मारती है, वहाँ पे फिर रोड क्रॉस करने की बहुत हार्ड वो है नियम है कि कैसे करनी चाहिए, वो सब हम बता सकते हैं वहाँ कैसा रहना चाहिए। बिल्कुल। तो चलो मिलते हैं। चलो बाय बाय। बाय।